तो सुशांत सिंह राजपूत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज सीबीआई जांच के लिए रास्ता साफ कर दिया। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। आभा सिंह वरिष्ठ वकील हमारे साथ अभी जुड़ चुकी है। हम इंतजार करें विकास सिंह, सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील का। आभा जी, मेरा पहले आपसे सवाल यही है कि सीबीआई जांच जो हर तरफ से मांग थी, सुप्रीम कोर्ट ने आज उस पर मुहर लगा दी। सीबीआई जांच होगी, लेकिन अभी कुछ देर पहले से एक पैरा 34 का चर्चा में आ गया है। कहा यह जा रहा है इसमें, इस वर्डिक्ट में एक रास्ता खुला है कि कई भविष्य में अगर महाराष्ट्र पुलिस चाहे तो जांच कर सकती है। जरा हमें ये समझा दीजिए क्या स्थिति है। देखिए, महाराष्ट्र पुलिस तो वैसे भी एक इंक्वेस्ट की इंक्वायरी कर ही रही थी, जो उसने अभी एफआईआर नहीं करी है। तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि महाराष्ट्र पुलिस अपनी इंक्वायरी रोक देगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि अगर महाराष्ट्र पुलिस अपनी इस इंक्वायरी में आगे आके ये रिपोर्ट लगाती है कि हमको इसमें कोई फाउल प्ले नहीं दिखता, तो उसको सीबीआई बाध्य नहीं होगी, क्योंकि सीबीआई को अब सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर मिल चुका है कि हम अपनी पैरेलल इंक्वायरी करेंगे। तो अभी ये मामला सुलह होती हुई नहीं दिख रही है, क्योंकि एक तरफ महाराष्ट्र पुलिस का मानना है कि इसमें कोई क्रिमिनलिटी अभी तक उन्होंने साबित नहीं की है। और आपके चैनल पे अभी मैं यही सुन रही थी कि उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन को, पुलिस के, मुंबई पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पे कोई उंगलियां नहीं उठाई हैं। लेकिन सिर्फ डिले हुआ है। आदेश में, आज के सुप्रीम कोर्ट के आदेश में जो पैरा नंबर 36 है, उसमें लिखा गया कि अगर कहीं भी कोई एफआईआर होती है तो सीबीआई उसको टेक ओवर कर सकती है। तो यानी मुंबई पुलिस, जैसा आपने खुद कहा कि अभी तक एफआईआर नहीं की है, लेकिन जब भी मुंबई पुलिस एफआईआर करती है, मान लीजिए वो एफआईआर करती है, क्योंकि अभी तक तो वो सिर्फ कह रहे हैं कि दुर्घटनावश मृत्यु का मामला है इसलिए वो जांच कर रहे हैं, लेकिन अगर वो एफआईआर करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ये कहता है पैरा 36 में कि कल से सीबीआई उसको टेक ओवर कर सकती है। हाँ, तो अगर वो एफआईआर लिखती है, लेकिन अगर मुंबई पुलिस इस केस को क्लोज कर देती है, कहती कोई फाउल प्ले नहीं है, क्योंकि विसरा रिपोर्ट में देयर इज नो फाउल प्ले, पोस्टमार्टम में एस्फिक्सिया ड्यू टू हैंगिंग है, तो मुंबई पुलिस, अभी कोई कंपल्शन नहीं है, जिसी की वजह से मुंबई पुलिस की इतनी बुराई हो रही थी कि मुंबई पुलिस ने अभी तक एफआईआर क्यों नहीं लिखी। हाँ, अगर एफआईआर लिखती है तो बिल्कुल सीबीआई इसमें आ जाएगी, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट क्लियरली कह चुका है कि इस मामले से रिलेटेड हर कुछ जो है सीबीआई देखेगी। पर अगर आबाजी मुंबई पुलिस ने अगर जांच की होती तो शायद ये मांग उठती ही नहीं कि सीबीआई को जांच सौंपी जाए, क्योंकि मांग तो यही थी कि इस मामले में एफआईआर दर्ज हो। अगर मुंबई पुलिस एफआईआर कर दी तो शायद ये मामला यहां तक पहुंचते ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने शुरू में भी ये बात कही थी कि अबेटमेंट टू सुसाइड जो बिहार ने लिखी है, मुंबई पुलिस भी उसको लिख सकती थी, इन्वेस्टिगेट करके अगर सबूत नहीं मिलते तो उसको क्लोज कर सकती थी। लेकिन मुंबई पुलिस नेपोटिज्म के रास्ते पे चली गई, और वो जिन लोगों का कोई लेना देना नहीं था उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करने लग गई। विकास सिंह के साथ मैं आपके चैनल पे पहले भी थी, और मैंने कहा कि कंगना रनौत के स्टेटमेंट पे मुंबई पुलिस भटक गई और वो नेपोटिज्म पे चली गई, जबकि नेपोटिज्म इज नॉट अ क्रिमिनल एक्ट, आभा जी, नॉट क्रिमिनलिटी। जी आभा जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी इस समय, हालांकि मुंबई पुलिस सुप्रीम कोर्ट के आदेश को चुनौती नहीं दे सकती, लेकिन क्यों महाराष्ट्र सरकार इस बात को, पुलिस इस बात को चुनौती दे सकती है कि ये आज फैसला सुनाया गया है एकल जस्टिस, एक खंडपीठ में जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने सुनाया है, वो क्या ये अपील कर सकती है कि भाई 2 जस्टिस इसको सुने? क्या ये भी स्थिति हो सकती है फ्यूचर में? नहीं, देखिए, ये एक ट्रांसफर पिटिशन थी, और ट्रांसफर पिटिशन जो है सिंगल बेंच में ही जाती है, क्योंकि रिया की ये थी, महाराष्ट्र पुलिस तो गई नहीं थी कोर्ट में, रिया गई थी कि बिहार में इस केस की सुनवाई नहीं होनी चाहिए। इसमें रिव्यू पिटिशन दाखिल कर सकती है, लेकिन रिव्यू पिटिशन का रूल है कि उसी बेंच के पास जाता है, उसी जज के पास जाता है। और अब जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जनता को अधिकार है सच्चाई जानने का, और मैं आपको रोक रही हूँ। विकास सिंह हमारे साथ, सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील मौजूद है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है, सीबीआई की अब जांच होगी, आप संतुष्ट होंगे? बिल्कुल, देखिए, हमारी इस केस में लड़ाई बड़ी डिफिकल्ट रही है, क्योंकि जब परिवार के लोग सदस्य मेरे पास आए समटाइम मिडिल ऑफ जुलाई में, तो ये हमारे साथ ये डिस्कस कर रहे थे कि भाई मुंबई पुलिस को तो फरवरी से बोला हुआ था कि हमको किससे शक है, उसके बावजूद भी उन्होंने इस इन्वेस्टिगेशन का डायरेक्शन बिल्कुल डिरेल कर रखा है और उस डायरेक्शन में बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। चॉइस हमारे पास था कि मुंबई में एफआईआर रजिस्टर करें, या फिर मैंने उनको सजेस्ट किया कि पटना में भी हो सकता है, क्योंकि मुंबई में करने का इसलिए पर्पस नहीं था क्योंकि मुंबई में जिस तरह से वो डिरेल कर रहे थे इन्वेस्टिगेशन, एफआईआर को भी हमारे क्लोजर रिपोर्ट डाल के खत्म कर देते, फिर हम कहीं के नहीं रह जाते। तो इसलिए हमने कहा कि इसको पटना में रजिस्टर कराते हैं, जहां पर जुरिस्डिक्शन है, और पिता चूंकि वहां रहते हैं
तो उनको कन्वीनियंस भी होता पटना में इस ट्रायल को लेकिन विकास जी, मैं माफी चाहता हूं, आपको रोक रहा हूं बीच में, लेकिन अभी हम थोड़ी देर पहले महाराष्ट्र के गृह मंत्री का बयान सुन रहे थे। वो गोल मोल कह रहे हैं कि अभी भी मुंबई पुलिस के पास ये अधिकार है कि वो समानांतर जांच कर सकती है। क्या आपको लगता है कि इसमें कोई गुंजाइश छोड़ी है सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने? क्योंकि आपसे पहले अभी यही प्रश्न हमने आभा जी से भी किया था, जो हमारे साथ जुड़ी हुई है। देखिए, जो भी अगर इस तरह का बयान दे रहा है उसको ना तो सीआरपीसी का ज्ञान है, ना सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स का उसको कोई नॉलेज है। सीआरपीसी में बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि इन्वेस्टिगेशन एफआईआर के बाद ही हो सकता है। तो मुंबई पुलिस में एफआईआर है नहीं, अगर होगा वो भी सीबीआई को जाएगा। और जहां तक कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि बिना एफआईआर के कोई इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं हो सकता। वो भी एक 5 जजेस की खंडपीठ ने कहा है। इसलिए अगर उनका ज्ञान किसी को कानून का ज्ञान नहीं हो और ऐसे ही कुछ बयानबाजी कर दे, उसके बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ। तो बड़ा कानून अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने इसी फैसले में बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो ये इंक्वेस्ट कर रहे थे उसका भी बड़ा लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन था, और वो इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग में जो है इस तरह से जो ये इंडेफिनेटली पूरे बॉलीवुड को बुला करके इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, वो बिल्कुल बियॉन्ड ज्यूरिसडिक्शन था। हालांकि ये बात सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कही है, लेकिन ये मैं अपने तरफ से कह रहा हूँ। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट ने जरूर कहा है कि इंक्वेस्ट का जो ज्यूरिसडिक्शन है बड़ा लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन है। वो सिर्फ ये है पता करने के लिए कॉज ऑफ डेथ क्या है, और उसके अलावा इंक्वेस्ट में आप कुछ नहीं कर सकते। पहले ही इस मामले में काफी देर में एफआईआर हुई, चाहे भले ही वो पटना में हुई हो। सर, इसका कोई टाइम बाउंड होगा? आपको क्या लगता है कब तक? क्योंकि इस पूरे मामले में महाराष्ट्र और बिहार भी एक तरह से आमने सामने आकर एक तरह से खड़े हो गए थे, राजनीति से भी इसे जोड़ा गया, तो उस लिहाज से क्या कोई टाइम फ्रेम होगा? जल्दी से जल्दी हो, लेकिन चूंकि सीबीआई आज के दिन में पहली बार ही घुस रही है इस मामले में सही तरीके से, क्योंकि अभी तक वो सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट का वेट कर रहे थे, अपनी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का वेट कर रहे थे, क्योंकि उनको मालूम था कि अगर बिना वर्डिक्ट के बॉम्बे जाएंगे तो महाराष्ट्र बॉम्बे पुलिस से उनको सहयोग नहीं मिलेगा। तो इसलिए अगर सीबीआई के जांच में अगर फिर देरी होती है या अगर वो इसको स्लो पेस में चलाते हैं, तो कभी अगर जरूरत समझेंगे हम, तो हम परिवार की तरफ से कोई पिटीशन डालेंगे जिसमें कि इसका कोर्ट का मॉनिटरिंग हो। लेकिन आज के दिन में इसकी बात इसलिए नहीं उठती है कि अभी हमको क्यों अविश्वास हम रखें कि सीबीआई, क्योंकि आपकी मांग है सीबीआई जांच के लिए, तो जाहिर सी बात है कि आप फिलहाल कोई मांग नहीं करेंगे। आभा जी, आपसे एक प्रश्न जानना चाहूंगा कि क्या जो देरी हुई है, इतने महीने का समय निकल गया है, क्या एक आशंका है कि जो सबूत रहे हो या जो पूरे मामले का घटनाक्रम से जुड़े जो अहम दस्तावेज या कहें कि कुछ दूसरी बातें हो, क्या वो इधर उधर नहीं हो गई हो और क्या सीबीआई को जांच करने में दिक्कत नहीं आएगी इतने जो समय बीत गया है? देखिए, आरुषि केस में जब सीबीआई आई थी तभी ये मामला उठाया गया था। विकास जी, मैंने आभा जी से पूछा, ये प्रश्न मैं फिर आपसे भी पूछूंगा, पहले आभा जी से सुन लेते हैं। जी आभा जी। देखिए, आरुषि के केस में भी जब यूपी पुलिस से आरुषि के मामले में यही हुआ था कि काफी देर से जांच मिली थी सीबीआई को, बिल्कुल, लेकिन उसमें सबूतों का भी कहा गया था कि सबूत ठीक तरह से प्रिजर्व नहीं किए गए। लेकिन मुझे यहाँ मुंबई पुलिस की बिल्कुल देरी हुई, क्योंकि उन्होंने 60 दिन से ज्यादा ले लिए। अगर आप इंक्वेस्ट भी कर रहे थे तो आप क्लोजर करते, आप कहते हमारे पास कोई सबूत नहीं है, इट इज अ केस ऑफ सुसाइड, वो भी नहीं किया आपने, और आप अनेक लोगों को बुला के स्टेटमेंट लेते रहे। तो यही मुंबई पुलिस की चूक थी, यही उनकी भूल थी, और आज शायद इसी वजह से मुंबई पुलिस के ऊपर इतनी उंगलियां उठ रही हैं। लेकिन एविडेंसेस की बात है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट, डॉक्टर्स के स्टेटमेंट जो है वो सब लिए गए हैं, और अब कोर्ट ने ऑर्डर भी किया है, तो मुंबई पुलिस सारा सीबीआई को देगी और सीबीआई को सपोर्ट भी करेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक ही चीज बोली कि दो पुलिस। बिल्कुल, हमारे पास समय इसलिए कम है, इसलिए मैं आपको रोक रही हूँ। विकास जी, सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, ईडी भी इस पूरे मामले की जांच कर रही थी, कुछ पैसे की बात आई तो फिर ये कहा गया नहीं, ऐसा पैसा नहीं गया है, तो उस लिहाज से अब आपकी क्या सोच है? क्योंकि इसमें फाइनेंसेस भी जुड़ गए थे, भावनाएं भी जुड़ गई थी, नेपोटिज्म, काफी चीजें, मसले जुड़ गए थे। देखिए, जहां तक ईडी का सवाल है, उनकी जांच में क्या निकला है या नहीं निकला अभी हम लोग को नहीं मालूम है, अभी उनकी जांच चल ही रही है। रिया अपने आप को सेल्फ सर्टिफिकेशन दे रही है, उससे तो कोई मतलब नहीं बनता ना, उनको सेल्फ सर्विंग सर्टिफिकेशन उसका क्या माने है। लेकिन अगर अब सीबीआई के पास चूंकि अब जांच आ गई है, तो दोनों सेंट्रल एजेंसी होने की वजह से उन्होंने एक सिनर्जी होती है, आप एक दूसरे में अपना इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, और दोनों के जांच में उनको इंपॉर्टेंट मिलेगी। जो ईडी के जांच में बहुत सी ऐसी बातें जरूर आई होंगी जो सीबीआई के लिए रेलेवेंट होगी, और कल को अगर सीबीआई के जांच में कोई ऐसी बात आती है जो ईडी के लिए रेलेवेंट होगा तो उनसे शेयर करेंगे। तो ये दोनों के साथ साथ चलने से
इस मामले में जरूर विकास जी, एक चीज और मैं आपसे समझना चाह रहा था कि जो एफआईआर है वो पटना में की गई है, मुंबई में अभी कोई एफआईआर नहीं है, तो जो सीबीआई है किस अदालत में मामला जाएगा, मुंबई में जाएगा या पटना में जाएगा, एक ये प्रश्न है। दूसरा, जैसे कि आपने भी इशारा किया कि अगर आप संतुष्ट नहीं होंगे बाद में, तो आपके पास एक विकल्प खुला है कि आप अदालत के पास जाकर के ये गुहार करें कि अदालत की निगरानी में जांच हो। तो इसमें आप कितना इंतजार करने के लिए आप तैयार हैं? देखिए, वो तो डिपेंड करेगा किस तरह से, किस स्पीड से मामला चलता है। और जहां तक कोर्ट का सवाल है, जो आपने मेरे से पहला सवाल किया, कोर्ट अभी पटना ही होगा, क्योंकि एफआईआर पटना का दर्ज है, तो पटना का कोर्ट ही होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चार्जशीट के बाद जब ये नौबत आएगी कि किस कोर्ट में ट्रायल चले, तो कोर्ट जो उस समय जब चार्जशीट दाखिल होगी और जब चार्ज फ्रेम करने की बात होगी, तब उस समय इस पे सोच विचार होगा। और उसके बाद अगर कोर्ट फील करेगा कि पटना में ट्रायल हो, तो पटना में चलेगा। और अगर कोर्ट फील करेगा कि इसको ट्रांसफर किया जाए ट्रायल को, तो सर इसमें एक और चीज क्लैरिफाई कर दीजिए सर, कि जिस तरह से आपने कहा कि ट्रायल पटना में चलेगा, तो क्या रिया चक्रवर्ती को इसके लिए पटना जाना पड़ेगा? अगर आप जरा बता सकते हैं, जरा क्लैरिफाई कर सकते हैं। अगर उनको जैसे एंटीसिपेटरी बेल लेना होगा तो पटना ही जाना पड़ेगा उनको, या अगर रेगुलर बेल भी उनका अगर अरेस्ट होगा तो पटना का कोर्ट ही उनको बेल ग्रांट करेगा। धन्यवाद जी। अब जी, आपसे भी एक जाते जाते एक प्रश्न पूछना चाहेंगे। जिस तरह से इस पूरे मामले को मीडिया ने दिलचस्पी दिखाई है, बहुत आगे बढ़ चढ़ करके कवरेज किया है, उसको लेकर के भी कई सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा अपनी सीमाएं मीडिया ने लांघी है, एक तरह की मीडिया ट्रायल भी इस मामले में हो रही है। ये आरोप लगातार रिया चक्रवर्ती के ओर से भी लगाया गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में भी लिखा है कि अगर विलिफिकेशन हो रहा है तो उसके लिए भी जरूरी है कि एक निष्पक्ष जांच हो। सीबीआई को केस देने में एक ये भी इशू लाया गया कि जो विलिफिकेशन हो रहा है कैरेक्टर का, उसके लिए निष्पक्ष जांच हो। बिल्कुल, चैनल्स में एक मुहिम चलाई गई और कैरेक्टर बिल्कुल विलिफिकेशन किया गया। आप पालघर के केस की आपने बात की, उसमें भी पूरी कोशिश की गई कि सीबीआई को लाया जाए। हर केस में महाराष्ट्र में कोशिश की जा रही है, क्योंकि बीजेपी आज तक ये बात हजम नहीं कर पाई कि उसकी सरकार मुंबई में नहीं बन पाई और बन गई अघाड़ी की सरकार। तो पॉलिटिक्स बिल्कुल हुई है। एक तीर से दो निशाने किए जा रहे हैं, बिहार इलेक्शन जीतने के और महाराष्ट्र सरकार को गिराने के। आवाज जी, आप हमारे साथ जुड़ी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अखिलेश, दो पॉइंट जो मुझे समझ, एक जो पैरा 34 है सीबीआई के, जो आज सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, उसको लेकर कुछ सवाल उठे, हालांकि कुछ क्लैरिफिकेशन दिया गया। और एक जो अंत में जाते जाते विकास सिंह ने जो बात साफ कही कि अगर एंटिसिपेटरी बेल लेनी होगी तो रिया चक्रवर्ती को पटना जाना होगा, और इसी से रिया चक्रवर्ती बचना चाह रही थी। जी बिल्कुल, अब देखना होगा कि आगे सीबीआई की जांच क्या रुख लेती है। विकास सिंह जी ने यह कहा है एनडीटीवी इंडिया पर अभी बात करते हुए कि अगर वो जांच से संतुष्ट नहीं होंगे तो वो ये गुहार भी कर सकते हैं अदालत के सामने कि इस पूरी जांच को अदालत की निगरानी में किया जाए। तो अभी आज खैर फैसला आया है, देखना होगा, इंतजार करना होगा कि सीबीआई किस तरह से करती है। उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक तो फिलहाल सीबीआई इंतजार कर रही थी कि सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश आता है। अब जबकि आदेश आ गया है तो इसके बाद सीबीआई को भी एक मदद मिल गई है अपनी जांच की दिशा को आगे बढ़ाने में।